हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो ग्राम विकास अधिकारी जो भर्ती परीक्षा हुई थी 4 दिसंबर 2021 को, उसका हल प्रश्न पत्र है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, परिमिति का आशय है। तो इसका आंसर है बुद्धि की व्यापकता। फिर है सिफारिश किस भाषा का शब्द है, वो है अरबी भाषा का। गोधूली कहते हैं शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो इसमें है समालोचना। इसके बाद यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है, वो है अचानक। फिर है टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये है 2। निम्नांकित में से अर्क पर्यायवाची है, वो है सूर्य का। फिर है खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का क्या अर्थ है, दूसरे के बल पर कार्य करना। फिर 9वां क्वेश्चन देखिए, यह आदमी विश्वासी है। वाक्य में यह शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण। महोदार्य में संधि है, तो इसमें हो जाएगी वृत्ति संधि। फिर है निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है, तो वो है गर्मी। तो निम्न में शुद्ध शब्द है इन चारों में से, तो श्रृंगार का जो शुद्ध शब्द है वो ये वाला होता है। फिर है हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है, प्रथम तृतीय तथा पंचम अक्षर। फिर है वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो कहलाता है मिश्र वाक्य। विसर्ग का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। यही सच है किसकी कृति है, यह है मन्नू भंडारी की। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द के लिए एक शब्द कौन सा होगा, वीर प्रसु। निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, वो है पाश्विक। फिर है वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है, तो इसमें हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो इसमें आंसर होगा अलंकार। फिर है उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है, वो है छोलिया नृत्य। तो यहाँ तक हिंदी के 20 क्वेश्चन थे। तो इसके बाद 21 से यहाँ पर से उत्तराखंड लग गया, तो इसका आंसर है छोलिया। फिर है भारत में निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा, वो है विशाखापट्टनम, मंगलुरु, चेन्नई, तूतीकोरिन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील और न दलील, ये कहा गया जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसका आंसर था पश्चिम। और फिर उत्तराखंड में कंडवा है, वो है आभूषण। सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महान लोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्य कौन थे, DR गॉडकिल और डॉक्टर VKRV राव। कुमाऊं भावर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई 1906 ईस्वी में। फिर है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई, 1829 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। फिर है 31, कैंसर के इलाज के लिए टेक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त होता है, वो होता है धुनेर से। फिर देखिए
ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आंसर था डी। फिर है महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? वो हुआ है उत्तर कुरु के रूप में। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 ईस्वी में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? उषा रागोदय। फिर है अगला क्वेश्चन, एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को। निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? वो है केंद्रीय बैंक। फिर इसके बाद देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ कब हुआ? वो हुआ था 1905 ईस्वी से। भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया बगीचा सिंह मिन्हास के द्वारा। स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? मानव पूंजी। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ठुसको ठुल खेत है, वो हो जाएगा कुश्ती। फिर इसके बाद छागलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई, वो हुई थी लाखा मंडल से। भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया? वो किया गया पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट्स के लिए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? वो है आग्नेय। फिर अगला देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है, वो है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। यदि किसी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर है E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ 1882 ईस्वी में। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? G.T. लुसिंगटन। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में। फिर है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई 1970 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का हिस्सा नहीं है? वो है फाइल साइज। इसके बाद अगला देखिए, जचनामा संबंधित है, वो है सिंध क्षेत्र के इतिहास से। फिर है उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलदस्त तवारीख कोही टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं, वो हैं मियाँ प्रेम सिंह। 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई नरेंद्र शाह के द्वारा। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अक्षरों की, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद है केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं मैसूर के जांगम संप्रदाय से। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमर्त्य सेन। फिर है किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा? कुंभ पर्व को। हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है? तो इसे स्किप करते हैं, आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसके बाद श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया? फतेहपति शाह को। फिर इसके बाद निम्न में से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उनके दरबार में गए थे? रुद्रचंद।
उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? 1916 ईस्वी में। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वो है गोपेश्वर में। चौफुला क्या है? ये एक प्रकार का नृत्य है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन। तो इसके बाद देखिए 71 क्वेश्चन। निम्न में कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? वो है मुलिंगला। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। वो किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। सरहिंद नहर निर्मित की गई सतलज नदी से। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू कब हुआ? 1996 ईस्वी में। फिर इसके बाद है निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत है? वो है यमुना। फिर है OSS का पूर्ण रूप है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फिर है उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जड़धारी को। इसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? अनुच्छेद 14 और 15 में। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया कुमाऊं रेजिमेंट में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? RISAT-2B को। फिर है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी, वो थी चंद शासन काल में। फिर है नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है, वो है असम में। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड। अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे? इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया? फिर देखिए अगला, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में कब विभक्त किया गया? 1995 ईस्वी में। फिर है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं? वो है पौड़ी गढ़वाल में। चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा है? टाइफून। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल कौन सी है? भाजकंडी या बयां ताल। फिर है 92 नंबर का क्वेश्चन। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया पंतनगर में। 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। फिर है टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है? 725 मीटर। तो ऑप्शन में जो दिया गया था इनमें से कोई नहीं होगा। चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी कौन थी? वो थी प्रीतिलता वाडेदार। फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हंसा मनराल। गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए, वो किए 2012 में और इसकी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी था? विजयनगर। फिर है उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा? तो इसमें पहला है कोसी, फिर है अलकनंदा,
फिर है भागीरथी और उसके बाद है काली नदी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।